जवाब ले लो, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लो, ठीक है? ठीक है। मैं अभी सवाल जब पूछ रही हूँ तो सवाल ले लो। हाँ, उसका मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। उस ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें ट्रांसलेटर ने वो चीज ऐड की है जो कि अरबी में मौजूद नहीं है। कुछ ऐड नहीं करता। ये कौन सा ट्रांसलेटर जो खुद ही ऐड करता है? बिल्कुल ऐड करता है। अच्छा, अगर मतलब ट्रांसलेटर ने मैं बोल रही हूँ सविया साहिल भाई, आप कोई सविया ट्रांसलेशन लेके आओ, उसका उसको जवाब दे रहा ट्रांसलेट हूँ, करके दिखाओ कि सविया हम लोग गलत है। अल्लाह ठीक है। उसका जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। हम्म, अगर वो अरबी में लिखा हुआ है तो हाँ। ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट क्यों डाली हुई है? हम्म। क्यों डाली है? जी। अगर वो चीज अरबी में मौजूद है हाँ तो हाँ। उसको ब्रैकेट में क्यों डाली है ट्रांसलेटर ने? क्योंकि अरबी में वो एक वर्ड था, मतलब उसका वो पूरा मतलब पूरी ब्रैकेट में मीनिंग क्यों थी। डालते हैं? क्योंकि हाँ, कुरान थोड़ी पूरा एक्सप्लेन, वो तो हमें खुद समझ, अब आपके समझने का तरीका कुरान गलत है। कुरान आप भी गार्ड को, अगर वो कोई एक फीमेल स्क्रिप्चर अपने है। घर की, मतलब वो अगर सविया किसी जी, को बोल, आपका मतलब गार्ड इज इक्वल टू कुत्ता। अगर एक लड़की सविया जी, अपने घर की देखभाल कर रही सविया है, जी, ठीक करिए, दैट मीन्स वो सविया कुत्ती जी, है। आपके समझने का ब्रैकेट तरीका गलत है। गार्डियन। हाँ, ब्रैकेट में वो डजंट उन्होंने मीन कि कुत्ता, अरे वो अपनी वो इज्जत खाना की पकाना देखभाल, नहीं है कि वो गार्डन में बच्चों खाना को वो पकाना, ये सब पकाना, ये तो बेसिक खुद नीड है, की इज्जत को आता इज्जत की है। रिस्पेक्ट करना है, मतलब कि कुछ गलत काम नहीं करना है खुद की हस्बैंड के इज्जत, पीछे, बहुत वो सारी है चीजें हैं। आपको तो कुछ पता ही नहीं, मुझे आपस में अच्छा, बातें एक करेंगे। काम करते हैं, चलो एक काम करते नहीं हैं, नहीं नहीं, आप वही ट्रांसलेशन लेके आओ, वो एक्सप्लेन करके एक दो। काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक ठीक काम है, करते हैं, ठीक है, टेंशन दो ना लो। काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा टेंशन ना लो, ठीक है? ठीक है। इसमें आपको ब्रैकेट वाला और ये सब नहीं, मसला है ना, आपने वो क्यों हटाया? अगर आप ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्यों हटाया? वो क्योंकि तो रियल ट्रांसलेशन आपको जब अरबी आती ही नहीं है नहीं। तो अगर उसमें आपसे बहस मैं कैसे करूं? किससे? नहीं, नहीं, अगर मेरी बात आपको सुनो, अरबी मेरी बात आती सुनो। नहीं है, मैं वही देखो, आप मुझे समझ आ गया कि आपको खुद समझना नहीं आता, इधर लोगों का आके ज्ञान देते, आपको खुद भी कुछ मिसकंसेप्शंस है माइंड में, आप तो मेरे से ज्यादा गए गुजरे, मैं अभी 12th में हूँ, फिर भी आपने इतना पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं किया। आप समझ नहीं आई आपको वो आप चीजें। इस्लाम के हिसाब से गई गुजरी है, ये आपकी अकल आपके कहने का मतलब ये आपकी है कि जिसके अकल पास लॉजिक डेफिशिएंट है है। वो मुस्लिम है, जो सही बात दीदी करे वो मुस्लिम है, दीदी ठीक है? दीदी दीदी क्या दीदी आपका तो कोई लॉजिक, और आप इस्लाम के बार-बार बोल रहे थे हिसाब कुछ से टाइम टाइम सुनो टाइम टाइम। दीदी, सुन लो पहले। बोलती बहुत ज्यादा है, एडम साहब ने पहले ही आपसे कहा था कि सुनती कम है, बोलती ज्यादा है। इस वजह से ही आप लोगों का प्रॉब्लम है। खाली कुतुर पुतुर चुतुर पुतुर ये सब करोगी तो आप कुछ ज्यादा नॉलेज है ये साबित नहीं हो जाएगी, ठीक है? आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसमें हमने आपको बता दिया कि आपके ट्रांसलेटर ने डंडी मारी हुई ब्रैकेट डाल के। आपको अरबी आती नहीं है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, है ना? प्रॉब्लम ये है। तो आपको जो चीज समझ में आएगी उस पे हम डिस्कशन वो कर लेते खुद हैं, ठीक है? ट्रांसलेट करके आपने खुद ही किया था, जो कुछ भी किया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि दिखाओ कोई आयत, हम प्रूफ करके दे दिया हमने प्रूफ। हाँ, अब आपको, अब मैं आपके दिखा कहने का रहा हूँ। देखो, सविया आपके आपका जो सविया नजरिया है ना, कि मुझे सविया समझने का, सविया वो सविया डिफरेंट है। साहिल भाई कितना एक आपको मिनट लगता है कि बोलती है गार्डियन यार। का एक सेकंड साहिल भाई यार, सविया, ये जो जितनी भी एस नाम से मोमिनाएं आती है इनमें प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होती है क्या? हाँ ना यार। सबा, सईदुल खैर, सबा, सैदुल, सही सैयदा, हाँ, और वो एक कौन थी, सदफ, सदफ, जितनी भी एस नाम की आई है उनमें प्रॉब्लम है। बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल मुस्लिमों नहीं, देख चलो। लो, अपनी लड़कियों का नाम ऐसे मत रखा करो, बिल्कुल अपंग होती है दिमाग से। हम फिर भी नहीं, इनकी आपके पास जवाब दिमागी क्यों है? अपंगता हम देखो, मैं खोलेंगे, पहले कोई बोला, मैं आपको मुश्किल मुझसे नहीं। सीखने आई हूँ, ठीक है? अच्छा, मिसोजिनिस्ट सविया बात सीख करते लो, हैं ना, फिर औरत कम बोलो। सविया, आई नो, कम। देखो, अगर औरतों में दिमाग कम होता ना, इन योर ओपिनियन, मगर वो चलता ठीक से है, परफेक्ट। मेरी आप ओपिनियन में नहीं, आपके रसूल की इतना ज्यादा ओपिनियन में, होगी ना, आप ही मिसोजिनिस्ट क्यों बन आपके रहे रसूल की हो? ओपिनियन इतना में। ज्यादा होगी। ठीक सैयदा, है, मेरा आपके पॉइंट। सैयदा नहीं, सविया, सविया ठीक आपके है, मेरी रसूल बात की सुना, पॉइंट ओपिनियन वाली में बात आप सुनिए, मुझे डिफिशिएंट मेरी इन बात सुनिए। नॉलेज है। आप मुझे ये अच्छा, बोलो कि आपको आप इधर सुनना है क्यों कि बता नहीं रहे हो, सुनना आप है? इस्लाम के बारे में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये सब ऐसे? सविया, आपको क्यों सुनना है नहीं सुनना है? मैं तो पूछ रही हूँ ना, क्यों बोल रहे हो ये सब इस्लाम के बारे में अरे ऐसे? सुनो तो, हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलो, बता रहा हूँ, मैं बता रहा बोलो हूँ। ना। और हाँ, देखो, आपके फर्स्ट मुझे सामने ये लगता है, आयत है, पढ़िए, आयत पढ़िए। ठीक है, आप ही पढ़ के बताइए ना। ओके, मैं बताता हूँ पढ़ के। ये हम्म, सूरह मुमिनून की आयत नंबर 1 है, ठीक है। ठीक है? इसमें अल्लाह क्या कहता है? ओके। कद हाँ। अफलहल मुमिनून, हम्म। certainly will the believers have succeeded, ठीक है? नेक्स्ट आयत में जाते हैं। ठीक है। उर्दू भी मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए,
यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। एग्री। ओके, नेक्स्ट, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, those who are during their prayer humbly intent, those who pray humbly, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सेकंड आयत हो गई हिंदी में, जो अपनी नमाज में विनम्रता अपनाने वाले हैं। ठीक है, humbly। थर्ड आयत है वल्लदीना हुम अनिल लगवी मोरिदून, हाँ, and they who turn away from ill speech, हाँ, क्वेश्चन आइडल टॉक, लघवियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। हो गई तीसरी आयत। ओके, तो इनका क्या मतलब? ये दिखाने का मकसद बता रहा हूँ ठीक है। हाँ, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून, and those who are observant of zakah, who pay the prescribed alms, ज़कात के तरीके पे आमिल होते हैं या ज़कात के और जो ज़कात अदा करते हैं। इतना हो गया, चार आयत। अब ठीक है। हाँ, वल्लदीना हुम ली फुरूजिहिम हाफिजून, and they who guard their private parts, ओके। who guard their chastity, उर्दू में है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं? जेनाइटल्स। हाँ, जेनाइटल्स, थैंक यू सो वेरी मच। और हिंदी में है और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स। पांचवी आयत होगी। छठी, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, except from their wives or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed, except with their spouses or their slaves, with these they are not the blame। उर्दू में है सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। पांचवी और छठी आयत आपको ये कह रही है, आपके अल्लाह की कुरान की, कि मोमिन वो होता है जो अपने जेनाइटल्स, अपने प्राइवेट पार्ट, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है। ठीक है। और छठी आयत ये कह रही है, दो एक्सेप्शन है इसमें, दो एक्सेप्शन में वो अपने प्राइवेट पार्ट को यूज कर सकता है। कौन कौन है दो कैटेगरी? एक है देयर वाइफ्स, ठीक है, स्पाउसेस, और देयर स्लेव्स, ठीक है। और लौंडिया। ओके, लौंडिया मींस मुझे जो ये काम बताइए, वगैरह करती रहती है उधर पे, है ना? क्या? बोलो आप। नहीं, आप कुछ कह रही थी, आप बोल दीजिए, फिर नहीं, मैं अपना आपका मुद्दा क्वेश्चन, आपका पूछने का नतीजा बताएं आप। मेरा पूछने का नतीजा ये है कि ये कैसे एक अच्छा खुदा हो सकता है जो आपको लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत दे रहा है। अगर आपने इतना पढ़ा, आपको स्लीव्स वर्ड उठा के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना था, ठीक है ना? आप बता दें हिस्ट्री। ठीक है, जब मतलब जो उनके घर में वो स्लीव्स वगैरह होती थी ना, मतलब ये पुराने जमाने के, उनको उनके साथ वो निकाह में होते थे, वो ऐसी किसी लड़की को उठा के नहीं मैंने रखते मैसेज थे। पहले ही कर दिया था, ये नहीं मानेंगी। अच्छी बात है। अरे सविया रुक जा। सविया रुक जाओ, कोई मुश्किल नहीं, हम आपको सुन रहे हैं। प्लीज रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, प्लीज, हम सुन रहे हैं, आपको पूरा मौका देंगे। आपने ये कहा कि जो स्लेव्स होती थी उनके घर में, उनसे वो शादी कर लेते थे, राइट सविया? ना घर में रखते नॉन महरम को नहीं, वो नॉन महरम्स को घर पे नहीं रखते थे, ऐसी किसी को भी उठा के। हाँ, समझ गया मैं। हमारे इस्लाम में मैं समझ गया सविया, मैं समझ गया। आप ये कहना मतलब ये था कि वो उनकी वाइफ्स थे। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। ओके, हाँ, चलो नहीं, अभी ये मुद्दा को जो है ना उसको सॉल्व करना है। रुको, एक मिनट रुको। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, स्लेव्स
अगर आप कुछ यार पूछ रहे हो तो रुको। सुना भी करो, ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सुनूँगा। मैं इसी वजह अब से आपको लिया ना। लिखने का क्या फ़ायदा? हमें समझ आ रहा है, हम थोड़ी मैं बत कुछ क्लासेस ले अरे रहे हैं अभी। आप फ़ायदा लिख के बता बताओ। रहा हूँ ताकि नहीं, हम आप जस्ट पूछ रहे हैं, हम थोड़ी ये कि आप लिख के बताओगे, इतना अरे थोड़ी कितना बोलते हो, रुक जाओ थोड़ा। आप ठीक ये है। कह रही है स्लेव जो है हाँ। उसके साथ हुँ, शादी करते थे, हुँ, फिर सेक्स करते थे, राइट? हुँ, राइट? ठीक है, बताओ आप। हाँ, ओके, मुझे बताओ, मैं ठीक एक है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है। लेकिन आपके घर में आपका नौकरा मुझे बत आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपकी वाइफ़ है तो वो नौकरानी क्यों है? या अगर वो नौकरानी है तो वाइफ़ क्यों है ना? एग्ज़ैक्टली, जी। ठीक है, ठीक है। हमारे मतलब इस्लाम में एक ही वाइफ़ ऐसी होती है जो आपको वर्जिन हो सकती है, मतलब वो आपकी, लेकिन बाकी जिनके साथ भी शादियाँ होती हैं ना वो किसी ये रीज़न कौन की सी वजह किस से होती बगैरत ने ये स्टेटमेंट दी है आज तक जिंदगी में कि एक ही वाइफ वर्जिन हो है। सकती है? आपको पता, सुनो मेरी ये बात, क्या कहते स्टेटमेंट कहाँ से आई है कि कहाँ से एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती है? हाउ स्टूपिड इट इज। यू कैन एक हैव ही 10 वाइफ़ वर्जिन वाइफ्स, यू कैन हैव 10 वर्जिन वाइफ्स, सो व्हाट? बाकी डोंट जितनी भी लाई। वाइफ़्स होंगी ना वो या तो मैरिड होंगी या उनके साथ कुछ मोहम्मद ऐसा की हो, कोई बीवियां जो रीज़न अरे मर्जी की हो, वो वजह लेकिन और वर्ड बोलो ये जो क्या बकवास है अरे कि एक ही वाइफ एक वर्जिन हो सविया सकती है? जी, मैं वो आपके आप सवाल ही अरे लो 1 इससे मिनट सविया। तुम्हारा बोलने का तरीका तुम्हारा थोड़ा सविया, बदल सविया, बोलो। सविया प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ। सवाल ये नहीं है कि बाकी वाइफ़ वर्जिन है या फिर ठीक है, विडो मैं है। बोलती हूँ एक यार ही वाइफ़ ऐसी हो सकती है जिसके साथ कुछ ना हुआ हो, ठीक है? 1 आपके मिनट हिसाब से क्योंकि आपका अरे दिमाग अभी नेगेटिविटी से भरा है। सविया, सविया मुद्दा अभी वो नहीं है, सुनो मेरी बात। हालाँकि आप आप क्यों इस नहीं सुन मामले रहे हो में इधर? गलत आप है, किस प्रकार की अच्छे से सुन लो। आपने वो गलत बात कही है, लेकिन हमारा मुद्दा अभी वो नहीं है कि सिर्फ़ एक वर्जिन होना चाहिए, बाकी सब जो है वो नॉन वर्जिन होना चाहिए। अभी मुद्दा वो नहीं है, हम उस पे डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी डिस्कशन ये है कि जैसे आपने खुद एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर नौकरानी है, ठीक है? उसको अगर आपने वाइफ़ बना लिया, शादी कर लिया, तो आप उसको वाइफ़ कहेंगे या नौकरानी कहेंगे? इसका जवाब दो आप। बस वो बहुत पुराने, वो तो तब जब प्रॉफिट्स थे हमारे, हुँ, तब की बात है, तब ये होता था। अभी तो हम तो सारा सब कुछ तब ये ये होता नहीं था। आप समझ जब रहे मैं हो। नौकरानी को सुनो मेरी सविया, बात, मैं सविया, कुछ अच्छा सविया, सवाल पहले सुन लो। आपके घर में एक नौकरानी आती थी काम करने के लिए, आपके शौहर ने उससे शादी कर ली। अब उसको आपके शौहर की बीवी बोलोगे या नौकरानी बोलोगे? पहले इसको बोलो, जो वाइफ़ आयत बोलेंगे। आपने बोली, वो किस हाँ, हाँ, सूरत आ में? गया, आ गया, जवाब आ गया, जवाब आ गया। नहीं, आप क्या नहीं कहेंगी? सुनिए, वाइफ। सुनिए नहीं, सर। हाँ, हाँ। सर, आप मुझे ये बोलिए, जो आपने आयत बोली ना, ये आपने किस सूरे से उठाई? आप मुझे सूरा सूर्य आयत हाँ, नंबर चलो दीदी लोग को समझ में आ गया है। दीदी लोग को ये तो समझ में आ गया नहीं, है। वो तो समझ आ गया, लेकिन नहीं, आप नहीं, आप कुछ मुझे बोले हाँ, मैं आयत का रेफ़रेंस आपको तभी भी दिया था, फिर से दे देता हूँ। दीदी लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि नौकरानी अगर है भी कोई पहले, उसकी अगर इनके शौहर ने उससे अगर शादी कर ली उस नौकरानी से, अब वो नौकरानी नहीं रही, बल्कि वाइफ़ हो गई और उसको वाइफ़ कहेंगे, इन्होंने ये एग्री किया। इतना तो इनके समझ में आ गया। अब ये मेरे से पूछ रही है कि कौन-सी सूरे की कौन-सी आयत है? ये हाँ, मैं हाँ। फिर से स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी, आप इतना खींच के क्यों बात करते हो? ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए क्योंकि आपके रसूलुल्लाह हमें के तो हिसाब समझ आ से गया, मुझे तो पहले आप जब उनने डिफिशिएंट जवाब इन देखो, नॉलेज है। मैं पूरा वो लेके आई थी कि मैं ये आप लो, लोगों से कुछ सीख के जाऊँगी, बट वो ये लो, आदम ये लो सीख के सीखा जाओ, ये तो लो। ये चला आ गया गई वो, आयत, ना जवाब दिया ना कुछ। ये लो। है ना इधर स्क्रीन पे है, हाँ जी, ये क्या लो। आयत नंबर है? कोई रेफरेंस ही नहीं है उधर? अरे क्यों टेंशन ले रही है? ये लीजिए आपकी आयत का रेफरेंस। कहते हैं कि जो ये ज़्यादा क्यों हँसता है वो ये बेवकूफ़ होता अरे ये है। देखो, ये आपने मोहम्मद ही था बगैर जिसने कहा था, वैसे तुम्हारा अल्लाह भी बहुत हंसता है, मैं दिखाऊंगा कल। हाँ, ये कल मेरी स्क्रीन मेंशन्ड में है, देखना, मतलब मेरे हंसने हिसाब वाला से इस्माइल अल्लाह। ये यासीन में अच्छा ये डिफरेंस इस्माइल रेफरेंस और आ निकालो। गया। याकूब बहुत डिफरेंस होता है भैया। सविया इस्माइल और रेफरेंस आ गया। यासीन क्या हो गया आप लोगों सविया, को? कुछ पता ही नहीं है, इधर आ सविया, जाओ, सविया, चलो सविया, क्या हो सविया, 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 सविया। ये रेफरेंस आ गया, देखो स्क्रीन पे हाईलाइट किया मैंने। 23 की 6, एक्स मुस्लिम राइबू आदम प्लीज कीप क्वाइट। 23 की 6, ये देखो आपके स्क्रीन पे है। सूरा नंबर 23, सूरे का नाम है मुमिनून, इसकी आयत नंबर 6। जी, रेफरेंस दे दिया मैंने। भाई इनको पता चल गया। हाँ, इनको मैं पता अभी चल गया। अभी एक्सप्लेन करती हूँ।
ये कोई भी आयत उठा के आते हैं जिसका इनको कुछ भी- पता ही नहीं, इनको बस 2 आयतें मिली है तो चलो यूट्यूब पे भाई साहब। अरे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन। दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन अच्छा कर रही थी। साहिल एक सेकंड साहिल इस चीज की मैंने प्रेडिक्शन पहले की थी और साहिल मैंने इन लोगों को क्या कहा था, कुरान की कोई सी भी आयत जिसको तुम लोग प्रूव कर सको वो दे दो। मैंने साहिल इसकी प्रेडिक्शन की थी और मैंने कहा था मैं नहीं दूंगा तुम दो। देखो वही सवाल वही बात इन्होंने कर दी ना अब कि इनको 2 हाँ। आयतें ही आती हैं। मैंने इसीलिए साहिल इनको बोला था कि तुम अपनी मर्जी की आयत साबित कर दो जो तुम कर सकते हो। साहिल देखो मैं सर साहिल साहब आप मुझे खुदा मान लें यहाँ पे आज, मान नबी भी नहीं लिया। खुदा ही मान लें आप, ला सीधा ही सीधा ला इल्ला इलाहा आदम। इल्लल आदम। माशाल्लाह सर ये हाँ। एक लेवल होता है यार, मैं तो साबित सबूत के साथ कुरान की मैंने कहा था लेकिन 6400 की 400 आयतें पकड़ लो, दैट्स व्हाट आई गेव देम। अब ले लें आप लेकिन इनको एडम वापस। साहब, दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, इसको एक्सप्लेनेशन सुन हाँ लेते हैं। अब आप वापस ले लें बिल्कुल। मैं बस हाँ, बताना चाह दीदी रहा था कि एक्सप्लेन मेरी करो। स्टेटमेंट आप पूरी हो इसकी गई है। explanation देखो गूगल पे, जरा पता नहीं इसमें किधर से नहीं कौन सी ट्रांसलेशन explanation ली है, हमारे इधर पास कुछ है ही नहीं। इधर कुछ नहीं ये है ऐसा। वो बोलती है कि जो मतलब ये रेफरेंस एक है, मतलब ये एक रेफरेंस है वहां पे, मतलब अल्लाह ने वो रेफरेंस दीदी के मुंह के पास माइक लेके जाओ, दूसरी वाली दीदी के। कंप्यूटर है। अच्छा, माइक नहीं तो आपकी आवाज साफ आ रही है, दूसरी दीदी की दबी हुई क्यों आ रही है? क्योंकि वो स्लो बोलती है इसीलिए मैं थोड़ा जोर से तो बोलती हूँ। इसी वजह से नजदीक आने बोलो ना उनको माइक के। बोलो ना। बोलो ना दीदी, एक्सप्लेन करो। आप कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, दूसरी वाली दीदी, एक्सप्लेन करो। अल्लाहू। पहले वो एक्सप्लेन कीजिए। पहली बार मुझे लगा 27-28 साल के मतलब जाहिल होते हैं थोड़े से। शिट ब्रो। शिट ब्रो शिट हो गई, ब्रो की शिट हो गई। शिट ब्रो ब्रो मेरा तो ड्रीम, मतलब मैं ब्रो अभी अभी शिट ब्रो शिट अभी हम ब्रो। लोगों का, अरे मैं अभी सविया इंस्टा सविया रील सविया, ठीक है, शिट ब्रो ये सब कर लिया। दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी इस आयत को, मेहरबानी करके वो प्लीज एक्सप्लेन कर दे, प्लीज। ठीक है, चलो क्या ठीक है। मैं जाहिल लोगों को एक्सप्लेन नहीं करती, हमारे रिलीजन में ये है कि अगर आप मैं जाहिल जाहिल हूँ। इग्नोर द जाहिल। इग्नोर करो। मान लिया दीदी ने मैं जाहिल हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, खत्म, साहिल टाटा। भाई ये सईदुल खैर पार्ट 2 है और कुछ नहीं है। बिल्कुल मजल्ली नहीं, नहीं। अरे सईदुल जो है इससे इनसे लाख दर्जे अच्छी थी भाई, ये तो और भी गई गुजरी है। आपको क्यों प्रॉब्लम है? आप क्यों घुस रहे हो बीच में? अपना काम करो ना। अच्छा अपना काम अमित करना पे पड़ गई, बदतमीज लोग अमित अपना पे काम पड़ नहीं गई। करते। अच्छा, हैं जो बता दूसरी दिया वाली दीदी है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता वाली हूँ, दीदी है। कर दो एक्सप्लेन भाई, ये बेचारा मुंह प्लीज बंद हो एक्सप्लेन जाएगा, करो। इसको वैसे कुछ हाँ, नहीं आता, कुछ भी बोल दो, इसको क्या पता है? एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन, कुछ भी बोल दो, इनको क्या पता है? दीदी एक्सप्लेन। ठीक है, वही है, हाँ ठीक है, चलो। जो करो लाख दी एक्सप्लेन, लानत, लाख दी लानत। बोल भी इनको ये बोल दो एक्सप्लेन कुछ भी करो उन्हें क्या दीदी। पता होगा। लानत पड़े थोड़े मुंह आते कुत्तिया। मोहम्मद ते लानत, मोहम्मद दी मां अस्सलाम ते, मोहम्मद दे वालेकुम प्यो ते ब्रदर, लानत, माइंड योर लैंग्वेज, मोहम्मद मुझे दे बोलो। दादे ते लानत, मोहम्मद दी उस मां पे ते क्यों जा रहे लानत, हो आप? शट अप, मोहम्मद ते ओके, लानत, शट एਵੇਂ अप। शट नहीं, अप। भाई इनका मेरे घर ते चलता लानत, है, मोहम्मद दे इसका प्यो ते YouTube लानत, चलता है, ये बोल। तुम्हारा तो पूरा देखो रोजगार इससे चलता आप है। मोहम्मद दी मां ते लानत, आप मोहम्मद दे shut up, प्यो ते लानत, shut up, लख दी लानत, मत लखा करो। करोड़ां दी लानत। चलो ये आपकी अपनी मर्जी, आपको क्या बोलना है, हमें उसके हाँ, साथ तो कुछ अभी नहीं। प्लीज प्लीज Once a प्लीज दीदी, dog, always a अच्छा dog. अच्छा हाँ दीदी, दैट वाज अभी मोहम्मद। मेरे घर दीदी में कुत्ता दीदी रखा हुआ, उसका नाम भी मैंने मोहम्मद रखा हुआ है। आगे पूछ लो, मैं Slave उसे कहता girl मोहम्मद मोहम्मद also मोहम्मद आ would जाता have है। included अच्छा, ये Amanda एक्सप्लेन, White। मैं एडम बोलता हूँ साहब आजा आजा एक्सप्लेन आजा। कर रही है। नहीं अच्छा देखिए, आप वर्ड देखना है अच्छा, वो अरे दीदी दीदी रुक जाओ, एडम साहब वो एक्सप्लेन कर रही है, रुक जाओ थोड़ा। हाँ नहीं, प्लीज मैंने बोला ना, जो स्लेव गर्ल्स होते थे वो निकाह में होते वो थे। निकाह में होती आपको थी नहीं, उनकी। आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, निकाह में होते थे मेरा सिर्फ। सवाल मेरा अच्छा सवाल, लड़के, आप, मेरी बात सुनो अरे भाई साहब। मेरा सवाल सुन ले दीदी। ठीक है, अब चुप आपने रहो। कहा, यार सुन लो दीदी, आपने कहा स्लेव्स जो थी वो निकाह में होती थी। मुझे बताओ, जो स्लेव होगी वो निकाह के बाद वाइफ बनेगी या स्लेव ही रहेगी? तो अब क्या वो इंक्लूड होती थी वाइव्स में। मतलब वाइफ्स हो गई ना? नहीं नहीं, उनके घर में काम वाइफ, करते थे, वो तो अच्छे है ना। वाइफ और, यार एक मिनट रुको यार, मेरे को एक बात बताओ, वाइफ भी होती थी वो, और उसके बावजूद यानी शादी करने के बावजूद भी वो स्लेव रहती थी क्या? देखो उनको, जैसे देखो घर का देखो काम वगैरह।
ये तो मुझे वकास याद आ गया। देखो देखो, नहीं एडम साहब, नहीं ये इनकी अकल खुल रही है अभी, इनकी अच्छा खुल एडम रही है? साहब ने इनकी नहीं अकल साहिल खुल नहीं रही खुल है, रही यार, खुल रही तेरी है। तेरी खाम ख्याली, तू लड़की होने का फायदा दे रहा है इनको, नहीं खुल रही इनकी अकल, मान नहीं ले नहीं खुलेगी, खुल रही। खुलेगी, अच्छा नहीं ओके खुलेगी, चलो, खुलेगी एडम साहब, खुलेगी, खुलेगी। वैसे तो तू बस रसूल है, हो लिसन सकता है। लिसन रिलेशनशिप सुनिए 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 आदम पुत्र गल सुन सुनिए, जब वो स्लेव्स के साथ शादी करते थे मोहम्मद ना, मेरा वो बस पुत्र सी चुप माँ कर को लो तू पूछ ले पहले। होती। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं करते थे उनके साथ शादी, ठीक है। वो बस हाँ, इसलिए करते थे ताकि वो महरम बने। इसमें ये लिखा गया है कि अगर वो हाँ, वो चाहे इज्जत तो देते कर तुमको भाई, सकते हैं, रिस्पेक्ट बट वो देते। नहीं करते थे। एक सेकंड, एक अगर वो मिनट, अगर फिजिकल रिलेशन के लिए नहीं करते थे तो मोहम्मद का वाहिद बेटा मोहम्मद की स्लेव में से कैसे हो गया? वो फिर किसी और ने उसकी स्लेव को ठोका था। हाँ ये बात क्या ठीक है। बोला तुमको तो? तभी भाई आयशा ने साहब, बोला था मेरी बात कि सुन, तेरा मेरी बेटा बात सुन, तेरे मैं जैसा नहीं तुम्हारा लगता। मुंह से तभी जैसा आयशा निकले ने आप बोला अभी था। सुनो अरे मेरी बात। मैं बोल रही हूँ कि वो तभी कर आयशा ने बोला था। साहिल साहब साबित हो गया, नहीं मैं ये, आयशा सकते सच्ची थी। क्या बोला था? क्या अरे बोला मैं था ये आयशा? मुद्दा नहीं समझा, ये समझाओ। लास्ट में इन्होंने क्या बोला मैं समझा नहीं एक्चुअली। दीदी आपने क्या बोला लास्ट में? मैंने बोला वो स्लेव्स जो होते थे वो वो उनके सेक्स साथ के लिए नहीं इसलिए, होते थे। देखो, वो ताकि वो महरम देखो बने उनके, क्योंकि भाई वो ये नॉन हटा दो महरम, इधर से। अलो नहीं करते थे। मतलब एक और मिनट, ये एक नहीं मिनट, कि नहीं करते थे, वो कर एक सकते मिनट, कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, एक मिनट, कर सकते हैं, दीदी, ये नहीं कि वो किसी के लिए अरे करते थे। थोड़ा रुको, मतलब आप अरे ये भाई अरे आप कह रही है, समझते ही नहीं हो आप। पहले अरे रुको तो सही, मेरे को समझने तो दो मुद्दा, आप क्या कह रही है, कहाँ गई? एक पर्सन हाँ, ऐसी बात कर दो जो ची करे। चुप सविया रहो, रुको म्यूट तो, करो, माइक पर बात करने दो। अगर इधर बैठे हो तो सुनो भी, सविया रुको, बोलो मत। अपना अरे घर चलाने के लिए यूट्यूब खोलते कि सविया, मोहम्मद को गालियां देते इसीलिए तुम्हारा घर चलता है। अब सुनो, बोलो, बोंको। आ गई है, साहिल इनको भी तेरा तकलीफ हो घर गई। मोहम्मद को गालियां देके चलता है बगैर सेक्स। अरे इसका चैनल तो एक्स मुस्लिम एक्स तुम्हारा के चैनल नाम तो से तुम्हारा चैनल तो एक्स मुस्लिम से चलता है Oh मेरी my जान। goodness यार, I'm having fun यार, this is the most funniest time ever. ये आदम हिंदू है कोई? कोई नहीं यार, Oh यार God. हमारे लिए सबसे तुम्हारा बेहतरीन घर बात तो चलता है आज ये यार रुको ना, हमारे लिए एक तो बेहतरीन बात ये हो गई कि इतने सारे मस्त नए एक्स मुस्लिम्स आए। उसके बाद जो पूरे साल की जितनी धीट और एकदम दिमागी अपंग जो मोमिना आई थी, उन सब की कमी ये दोनों दीदी ने पूरी कर दी। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल स्कीम है। सबकी सैयदा, सदफ, सईदुल और सैयद अली, वो जितनी आ रही थी एस नाम की, उनकी पूरी की कमी इन्होंने अकेले 2 जन ने पूरी कर दी। ठीक है, ये हमारे लिए स्पेशल स्ट्रीम है। मैं इनसे ये लास्ट वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। क्या आप ये कह रही भाई है बस सीखा, उधर क्या सीखा हमने? सविया, कुछ भी नहीं। बस एक लोगों को एडवाइस दूं? सविया, सविया, छी सविया वो सुनो, छी। हाँ, सविया ये तुम्हारे बस की अभी बात नहीं रह गई है, आप मुंह में निप्पल अरे लो मेरे को तो ऐसा और लग रहा है दूसरी कि वाली आपको दीदी को बात करने दो। अभी आपके सविया, अभी आप सिर्फ कमेंट पास कर रही है, अभी आपके बस की बात नहीं है। आप मुंह में निप्पल लेके सिर्फ डिस्कशन सुनो। दूसरी वाली दीदी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है महरम बनाने का, मुझे वो सुनना है। ठीक है सविया, आप चुप रहोगी, दूसरी वाली दीदी को बोलने दोगी? मैं वो नहीं है कंफर्टेबल बात करने में, तो मैं कर रही हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया ना महरम का। ठीक है, बोलो, सुन रही है वो। अभी आप चुप रहेंगी। दूसरी वाली दीदी आपने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? इसलिए शादी करते ताकि वो महरम बना सके। बोलो तो बोलो ना, इसको क्या पता है, वैसे भी कुछ भी बोल दे भाई। हाँ बोलो बोलो, दूसरी वाली दीदी। यार निप्पल, उसको निप्पल कौन सी मुंह से नहीं नॉलेज है? वो निकालना तो है। नहीं रहा, तुम ये कैसे लोग हैं? निप्पल, पहली वाली दीदी आपने मुंह से निप्पल नहीं निकालना है। ठीक है, दूसरी वाली दीदी को बात करने देना है। ओके डन, बोलो। थैंक यू। दूसरी वाली दीदी, बोल रही हूँ। आपने क्या महरम वाला क्या आर्गुमेंट दिया था? हाँ, मैंने बोला था कि स्लेव्स के साथ वो इसलिए शादी करते थे, मतलब निकाह करते थे ताकि वो उनको महरम बना सके। महरम बना के सेक्स कर सके, राइट? अरे कुछ भी, उधर कहाँ मेंशन है? ये मैंने कहाँ बोला? मैंने बोला ताकि उनको महरम बना सके, वो किसी भी ऐसी सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते महरम बना के? अरे अगर ऑफ कोर्स need वो हो, हाँ अगर need वो हो, कर हाँ। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या है? वाइफ है अच्छा, उसकी। मतलब आप ये कह रही हैं कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए उनको महरम बना देते थे, लेकिन जो स्लेव वाली उनकी जो पोजीशन थी लॉन्डी वाली, वो उनसे नहीं हटेगी, वो स्लेव ही रहेंगी शादी करने के They बाद भी। can be included as wives. तो स्लेव रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ, उनको हम वाइव्स
कह सकते हैं, बट अब भी वर्ड वहां पे यूज किया, बट ये है कि दे कैन बी इंक्लूडेड इन वाइफ। अगर आप इसकी फुल यार सविया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही आप। नहीं नहीं नहीं, वो अब वो वाइफ्स बन जाती है। वाइफ्स बनेंगी, स्लेव नहीं रहेंगी, राइट? कौन सा? अग्री कर रही है मेरे से? हाँ जी। ओके, सब लोगों ने सुना। अभी इन्होंने खुद कहा कि जब शादी हो जाएगी तो वो वाइफ बन गई, स्लेव नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वाइफ की है, जो कि अगर स्लेव से शादी हो गई तो वाइफ बन गई, वो स्लेव अभी रही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वाइफ के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। स्लेव अगर शादी हो गई तो वो तो वाइफ बन गई। आपने पूरा नहीं पढ़ा, आप बस एक सेंटेंस उठा के उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। पूरा कहाँ पढ़ूं बताओ? ये लो, ये फिर से मैं शेयर करता हूँ। आपको पता चलता कि डीपली पढ़ना पूरा क्या होता पूरा है। किधर पढ़ूं? किधर पढ़ूं पूरा? अरे इधर पे क्या, इधर तो तफसीर 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 पढ़ो इसकी, तफसीर कोई ना, आप तफसीर अभी इसकी तफसीर लेके आता हूँ। पार्सल कर देती हूँ, तफसीर पढ़ना उस पे, ठीक है? तफसीर अभी, अरे आपके सामने अभी लेके आता हूँ। क्यों टेंशन ले रही है? रुको, गूगल से भी तफसीर मिलेगी, गूगल पे सर्च करो। अरे मैं अभी लेके आता हूँ तफसीर, क्यों टेंशन ले रही है? रुक जाओ। आदम भाई किधर गया? आपको तफसीर चाहिए ना? ये लो, ये है सूरे मुमिनून, 129 है। इसकी आयत नंबर 6 और डिस्प्ले। यार ये कौन है? ओके, तो मैं पता ही नहीं है, ऐसे ही कर लेती हूँ। एक मिनट, तफसीर जलालेन इधर है नहीं। यहाँ पे तो कुछ और है क्या? उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला था जिनकी पाँव। एक मिनट प्लीज, टेक थोड़ा योर टाइम। रुको। ऐसे भी आप कौन सा बोलने देते हो सामने वाले को? 23 है, 23 and 6। आपको तफसीर देखना था ना? दिखा दो। दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। 23 है अल-मुमिन। आ रहा हूँ, रुक जाओ। एक मिनट रुको, मेरे को तफसीर में लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ। वो ना स्टॉप स्क्रीन, प्रेजेंट, शेयर स्क्रीन, विंडोज। मन को वीडियो से अपने उसी को चलो, ये पूछना। दीदी ने कहा तफसीर देखेंगी, अभी आ जाएगी तफसीर। जरा ये एप्लीकेशन ओपन होने दो। पता है कितनी बड़ी होती है इस पूरे, मतलब ये जो पूरा सूरा ये कब नाजिल हुआ, क्यों हुआ, क्या है? हाँ, सब आएगा, इतना कौन टेंशन भाई? नहीं लेने का। तफसीर ला रहा हूँ दीदी, क्यों टेंशन ले रही है? बच गए भाई। एप्लीकेशन ओपन तो होने दो, क्या मुश्किल है? मन को